गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लाई जिसे आप देखते ही काफ़ी शॉक हो जाएंगे। लेट्स बिगिन विद पूजा मौर्य। एक ऐसी स्टोरी जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसे ध्यान से सुनिए। आइए मैं आपको स्टोरी का टॉपिक बताती हूँ। स्टोरी का टॉपिक है जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको स्टोरी के पास लेके चलती हूँ। स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक साधु था जो जंगल किनारे बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे। वह अपनी धुनी रमा करता था और दिन भर उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता था और बीच बीच में चिल्लाता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और जो उसकी बातों को सुनते थे उस पर हंसने लगते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज आई, उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। यह वाक्य सुनकर साधु के पास गया, उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से यह चिल्ला रहे हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, क्या यह बात सच है? क्या मैं जो पाना चाहता हूँ क्या आप मुझे दे सकते हैं? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो और तुम्हें क्या चाहिए? बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति की चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों को आगे करने के लिए कहा। युवक ने अपनी दोनों हथेलियों को आगे किया और साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने उसका दूसरे हाथ की हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने लगे बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो, इस धैर्य नामक मोती को हमें धारण कर लेना चाहिए। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और धन्यवाद करके वहां से चल पड़ा। उस सफलता की प्राप्ति के उसे 2 मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने एक हीरे के बड़े व्यापारी के साथ काम प्रारंभ किया। वहां उसने दिल लगाकर मेहनत की और हर गुण को सीखता गया, दिन ब दिन सीखता गया और उसकी काम और लगन ने एक दिन रंग लाया। वह एक दिन बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बन चुका था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक 2 हीरे अपने साथ रखे, अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन कभी न छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए हमें कभी भी दोनों हीरे मोती हमें अपने पास रखने चाहिए। कभी भी हमें समय को व्यर्थ न गंवाना चाहिए, जिससे हमें कभी न कभी तो सक्सेस मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो